प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता भेड़िया यह 3 भागों में विभक्त है। तो मैं आज भेड़िया कविता के प्रथम भाग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ एवं कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेना अति आवश्यक है। नई कविता के समर्थक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे संवेदनशील रचनाकार हैं जो एक और अपनी निजी कोमल भावनाओं को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं, तो वही दूसरी ओर आम जन की पीड़ा, आर्थिक विषमता से छटपटाते उनके दुख दर्द और अपने समय के यथार्थ को भी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वस्तुतः वह एक ऐसे युग चेता कवि के रूप में उभरते हैं जिनका भारत की स्वतंत्रता के उपरांत दूसरे बुद्धिजीवियों की तरह भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूरी तरह मोहभंग हो गया था। वे देश की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे और उसके लिए वे अपने काव्य में जनता का आह्वान भी किया करते रहे हैं। इस कविता में सत्ताधारियों के भेड़िएपन के प्रति तीखा आक्रोश और व्यंग व्यक्त किए हैं। सक्सेना जी यह कहते हैं कि समाज में नए जन्म लेने वाले भेड़ियों को पहचानना जितना जरूरी है, उन्हें जलाने के लिए मशाल लेकर निकलना भी उतना ही जरूरी है। इस कविता में कवि की क्रांति धर्म चेतना को हम प्रस्तुत पंक्तियों में देख सकते हैं। भेड़िया कविता को जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 3 हिस्सों में लिखा गया है। पहले हिस्से में समाज भेड़िए का सामना करते हैं, दूसरे में उसे हराते हैं और तीसरे में नए भेड़िए को फिर से जन्म देता है। तो चलिए आज हम भेड़िया कविता के प्रथम हिस्से की विवेचना करेंगे। इन कविता में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से यहां दर्शाया है एवं इनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया। तो आइए कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। भेड़िए की आंखें सुर्ख है, उसे तब तक घुरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाए, और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छिपा भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे। यदि बचे रहे भेड़िए की आंखें सुर्ख है और तुम्हारी आंखें। तो इस प्रकार से कवि जो है इन पंक्तियों में एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता भेड़िया के प्रथम भाग से उत्प्रेरित है। यह कवि लोगों को राजनेता अर्थात धोखेबाज लोगों से सचेत रहने को कह रहे हैं। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भेड़िया अर्थात धोखेबाज राजनेता जो हमेशा से तुम्हें छलते आए हैं, अगर तुम उसका विरोध करोगे तो वह तुम्हें लाल लाल आंखों से देखेगा, अर्थात तुम्हें डराएगा, धमकाएगा,
पर तुम डरना मत। तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना और तब तक देखना जब तक कि तुम्हारी आंखें भी लाल ना हो जाए, अर्थात तुम्हें उसे डराना होगा। कवि आगे कहते हैं कि तुम इसके सिवा कर भी क्या सकते हो। जब तक वह तुम्हारे सामने है उसकी आंखों में आंखें डालकर डराओ, क्योंकि यदि तुम मुंह छिपाकर भागे तो वह तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। जब तक जियोगे तब तक वह तुम्हें डराते रहेंगे। इसीलिए तुम्हें उससे डरना है, नहीं उसे डराना है। वह तुम्हें गुर्राते हुए देखेंगे, अर्थात लाल लाल आंखें दिखाएंगे, और तुम क्या करोगे। अंत में यह प्रश्न कवि छोड़ जाते हैं। इस प्रकार अगर हम इस कविता में महत्वपूर्ण बात कहें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आप लोगों अर्थात साधारण जनता या यूं कहें कि हमसे राजनेता रूपी धोखेबाजों से बचने एवं इसके खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ने भेड़िए रूपी धोखेबाजों की पोल खोलते हुए लोगों को इनसे सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही इनके होने के महत्व को भी बताते हैं कि किस प्रकार इनके होने से समाज में हमेशा आम लोग इनका विरोध करते हुए सचेत रहते हैं। इस प्रकार आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही।